Now, next we will discuss about sequential circuits. Sequential circuits are flip-flop, resistors and counters. First of all, we will discuss about flip-flop. Flip-flop of four types. Number one is SR flip-flop. Number two is JK flip-flop. Number three is D flip-flop or T flip-flop. And number four is D flip-flop. Okay. First of all, we will discuss about all these flip-flops, their truth table, their working process. Okay. Before starting this flip-flop, we know what is flip-flop. There are basic properties of flip-flop. The flip-flop is a basic memory element या memory device in digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप क्या है? मेमोरी डिवाइस है. ठीक है. फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल बिट मेमोरी डिवाइस है. एक फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करके रखता है. जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 आउटपुट होंगे. फ्लिप फ्लॉप हैव 2 आउटपुट. One is complement of other. One is complement of other. अगर एक 0 है तो दूसरी आउटपुट हमारे पास हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी. देख, दूसरी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा. फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ठीक है. बाइस्टेबल तो इसकी स्टेबल पोजीशन है या तो 0 या 1. तो देयरफॉर दिस आर आल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ठीक है. और ए फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर इनफाइनाइट मैनी. ठीक है. इनफाइनाइटली किसी भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोरेज हो सकती है. ठीक है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी? फ्लिप फ्लॉप की. अब हम देखते हैं SR फ्लिप फ्लॉप क्या है. तो पहले बात करेंगे हम SR फ्लिप फ्लॉप की. ठीक है. SR फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास क्या है? SR फ्लिप फ्लॉप बनेगा हमारे पास. यहाँ पे होगा एंड गेट, यहाँ पे होगा एंड गेट. ये S इनपुट देंगे हम, यहाँ पे R इनपुट देंगे. फ्लिप फ्लॉप को काम करने के लिए, चलने के लिए एक क्लॉक पल्स हमें यहाँ से देनी होगी. ठीक है. इस नैंड गेट का जो आउटपुट निकलेगा वो हम देंगे अनदर नैंड गेट के अंदर. ये नैंड गेट है एक और एक यहाँ पे नैंड गेट है हमारे पास. ठीक है. तो इसका आउटपुट, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके इनपुट में दे देंगे. यहाँ से आउटपुट जो आएगा वो इसके इनपुट में दे देंगे. ठीक है. तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आएगा, यहाँ पे Q आएगा और ये Q ऑफ n और ये Qn का बार, और यहाँ पे Q क्लॉक पर हम कोई भी इनपुट के अंदर दे दें. ठीक है. तो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप. इसकी ट्रूथ टेबल मैं बना देता हूँ. यहाँ पे ये S है, ये R है और इसके कोरस्पॉन्डिंग Qn+1 कोई आउटपुट हम देंगे. ये Q इनपुट है, Qn
nth क्लॉक की कोई क्लॉक पल्स है और इससे नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ, जब हमारे पास क्लॉक पल्स 0 मतलब इनपुट के अंदर हमने जो क्लॉक दी है SR फ्लिप फ्लॉप को, वो क्लॉक हम दे ही नहीं रहे हैं। तो जब इनपुट ही नहीं है कुछ, मान लो कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम करंट नहीं दे रहे तो वो काम करेगा? वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास S की वैल्यू कुछ भी रखो, R की वैल्यू कुछ भी रखो, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये उसी स्टेट पे रहेगा जो इसकी पहली स्टेट थी। मतलब जहाँ पे हमने इसको बंद किया था उसी स्टेट पे रहेगा, ये आगे काम नहीं करेगा, प्रीवियस स्टेट पे एज इट इज रहेगा। अब मैं क्लॉक पल्स दे रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, तो S और R की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? या तो 0 0 होंगी, क्लॉक पल्स देंगे तब या तो 0 1 होंगी, या फिर 1 0 हो जाएगी, या फिर दोनों ही 1 1 होंगी। ठीक है, अब इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले मैं दे रहा हूँ 0 0, ये हमारे पास QN है, ये QN बार है, कोई भी स्टेट है। ठीक है, या फिर मान लेता हूँ कि ये 0 है, अगर QN 0 है तो QN बार क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। 0 0 दे रहे हैं, क्लॉक पल्स 1 देंगे तो ये 1 हो जाएगी। 0 1 0.1 क्या हो जाएगा, 1। 0.1 क्या हो जाएगा, 1। 1 का बार 0, 1 का बार 0। 0 मल्टीप्लाई समथिंग, 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या था, ये था 0। 0 इनपुट में देंगे तो 0 इंटू 0 0, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पे दिया मैंने, 1 इंटू 0 0, 0 का बार, यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा। क्या आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा। 1 इंटू 0 0, यहाँ पे आएगा 1। 1 इंटू 0 0, 0 का बार यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1, ये कुछ भी हो, मान लो ये 0 था तो ये 0 हो गया। 1 इंटू 0 0, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। ये 1 हमने यहाँ पे दे दिया, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो ये पहले 0 था तो 0 ही रहा, ये पहले 1 था तो ये 1 ही रहा। तो जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहा, तो ये रहेगा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं अब अगली स्टेट पे। ये 0 और ये 1, अब ये 0 0 पे था पहले स्टेट पे, अब आगे दिया आपने, इस पे 0 दे दिया, इस पे 1, S पे 0 और R पे क्या दे दिया, 1 दे दिया। क्लॉक पल्स हाई रखेंगे, 1 1 दे रहे हैं, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। 0 यहाँ पे जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 था, यहाँ पे आएगा 0 इंटू 0 0, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर ये 1 मैंने यहाँ पे दिया, 1 इंटू 1 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या बना देगा, 1 का बार 0। तो QN की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास वही स्टेट आ रही है वैसे तो, लेकिन ये 0 काउंट होगा। फॉर एग्जांपल देखता हूँ, चलो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, चलो 1 0 लेता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि ये तो वही स्टेट आ गई, प्रीवियस स्टेट। तो पहले मैं 1 0 को डिस्कस कर लूँ एक बार। S को 1 ले लिया और R को 0 ले लिया। ठीक है, ये प्रीवियस स्टेट नहीं रहेगी, ध्यान रखना, देखना कैसे होगा। S को 1 ले लिया, R को 0 ले लिया, तो 1 इंटू 0 क्या होगा, ये 0। 1 इंटू 1 1, 0 का बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का बार यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 0 था, 0 इंटू 1 0। ठीक है, और 0 का बार हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे देंगे तो 1 इंटू 0 0, 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और ये 1 फिर हम यहाँ पे देंगे तो 1 इंटू 1 का होगा 0, 0 का बार हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और ये 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1 हो गया, ये 0। तो QN की वैल्यू क्या आ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ गई। S 1 और R 0 रखेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चेंज हो गया। अब मैं फिर दे रहा हूँ 0 1, अब मैंने दे दिया S को 0 R को 1। तो S को 0 R को 1 देंगे तो देखो चेंज होगा या नहीं होगा,
ये 1 देंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 0 1 इंटू 0, 1 का बार हो गया 0, ठीक है, ये 0 का बार हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आउटपुट 1 है तो ये 1 यहाँ आएगा तो 1 इंटू 0 0, 0 का पावर क्या मिलेगा हमारे पास 1 मिलेगा। अब इस 1 को मैं इसमें दे दूँ तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, और 1 का बार क्या मिलेगा 0, देखो चेंज हो गया ना। तो ये 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, क्यू एन की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। ये इसका बार है, इसका अपोजिट हम तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 आउटपुट है आफ्टर एन प्लस 1 क्लॉक। तो nth क्लॉक तो ये दे रहा हूँ मैं 1 जो दे रहा हूँ, इससे अगली एक क्लॉक के बाद क्या आउटपुट होगा वो देखते हैं, ठीक है। फिर देखो अब मैं दे रहा हूँ 1 1, नेक्स्ट कंडीशन है 1 और 1, 1 1 देंगे तब क्या होगा 1 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार हो जाएगा 0, 1 का बार हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 रहेगा, 0 का बार रहेगा 1, 1 यहाँ जाएगा तो 1 इंटू 0 0 का बार क्या हो जाएगा 1, दोनों ही की वैल्यू 1 1 आ रही है, क्यू एन की वैल्यू भी 1 आ रही है, क्यू एन बार की वैल्यू भी 1 आ रही है, ऐसा नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ 1 1 के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब नॉट वर्किंग, यहाँ पे जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो काम नहीं करेगा, उसकी कोई आउटपुट नहीं देगी, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। तो इस केस में वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी भाई एसआर फ्लिप फ्लॉप में। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप 1 1 के ऊपर कोई भी डिफाइन डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा या डिफाइन नहीं कर रहा, तो इस वैल्यू इस 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक दूसरा फ्लिप फ्लॉप यूज किया, उस फ्लिप फ्लॉप का नाम है क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या फ्लिप फ्लॉप है वो, जेके फ्लिप फ्लॉप है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है भाई। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज क्या बताया है हमने कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या बन जाएगा, इसका ये डायग्राम बनेगा, ये हो गया जे, ये हो जाएगा हमारे पास के, ठीक है, और ये हो गई क्लॉक पल्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास हो गया एक और एंड गेट, एक और एंड गेट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगी उसको हमने क्यू एन से रिप्रेजेंट किया था, ये क्या हो जाएगा उसका उल्टा। ये आउटपुट जो है इसकी आउटपुट हम देंगे इसके इनपुट में, और इसकी जो आउटपुट होगी वो हम देंगे इसके इनपुट में। ये तो था एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब इसके अलावा हमने जो यहाँ पे मॉडिफाई किया है वो मॉडिफाई क्या होगा कि इनकी जो आउटपुट है वो भी हम इसके इनपुट में देंगे, तो ये वाली आउटपुट जा करके के में मिल जाएगी भाई, ठीक है, ऊपर वाली आउटपुट नीचे में, और नीचे वाली जो आउटपुट है वो मिल जाएगी कहाँ, ऊपर इस जे में जाके, ठीक है। मतलब क्यू एन की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्यू एन तो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, और क्यू एन बार जो है वो यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो टेबल बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लॉक, ये हो गया जे, और ये के, और ये हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। जब क्लॉक 0 है तो जे के कुछ भी हो ये रहेगा प्रीवियस स्टेट, जब क्लॉक 1 देंगे तो हमारे पास के की कुछ न कुछ वैल्यू होंगी, या तो 0 0 होंगे, या 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एसआर में प्रीवियस स्टेट मिली थी, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 मिली थी, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 मिली थी। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके हमने जो जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है इसके अंदर यहाँ पे जो मिलेगी वो वैल्यू जो क्यू एन की प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है हमेशा क्या आएगी, उसका बार आएगी, ठीक है। जिस तरह से हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को सोल्व किया था उसी तरह से आप जेके फ्लिप फ्लॉप को एक बार सोल्व करके देखना। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 1 के ऊपर वो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या आएगी,
QN का बार आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप आता है हमारे पास वो आता है D फ्लिप फ्लॉप, और एक बच गया हमारे पास T फ्लिप फ्लॉप। उनको और डिस्कस करते हैं एक बार यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले, D का मतलब है यहाँ पे डिले फ्लिप फ्लॉप। एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो सिर्फ डिले करता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं देता, दैट इज कॉल्ड D फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा बाय यूजिंग ये सब बनाते हैं हम JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। D और T फ्लिप फ्लॉप जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं। तो ये हो गया D इनपुट, ये लॉजिक गेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट देंगे वो क्या हो जाएगी J, और ये हो गया K, ये हो गया QN, और ये हो गया QN का बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल बनेगी वो बनेगी दैट इज D, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगी ये। तो आउटपुट क्या होगी भाई, 0 रहेगा उस टाइम पे, तो ये क्या देगा, क्लॉक पल्स मान लो 0, ये क्लॉक 0 है तो यहाँ कुछ भी हो ये देगा प्रीवियस स्टेट। जब क्लॉक 1 होगी तो या तो ये 0 होगा या 1 होगा। ठीक है ना, अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और 0 1 के ऊपर JK फ्लिप फ्लॉप क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, जब ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 0, और 1 0 के ऊपर JK फ्लिप फ्लॉप क्या देता है 1, यानी कि जब 0 दिया तो 0 मिला, 1 दिया तो 1 मिला। जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिला, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिले कर दिया। फ्लिप फ्लॉप के अंदर से वो आउटपुट पास होगी तो उसका थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि आउटपुट में वही मिलेगा जो हमें इनपुट में दिया था, इसीलिए इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप या D फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसको हम T फॉर स्टैंड फॉर टॉगल, T क्या है यहाँ पे, टॉगल करता है। तो इसको भी हम JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ही बनाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास J, ये हो गया K, और ये हो गया इनपुट में T, और ये सेम इनपुट देंगे। ठीक है, जो इनपुट यहाँ पे दिया है वही इनपुट नीचे वाले में देंगे, और यहाँ पे कोई दे दिया हमने क्लॉक, तो क्लॉक पल्स तो देनी होगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये बन गया QN, और ये हो गया QN का। इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, ये तो होगी क्लॉक, ये हो गया T का इनपुट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग QN प्लस। ठीक है, क्लॉक 0 है तो यहाँ पे कुछ भी दो, ये रहेगा प्रीवियस स्टेट। क्लॉक 1 होगी तो T क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 0 इनपुट दे रहे हैं, 0 0 के ऊपर J क्या देता है, प्रीवियस स्टेट। तो T के अंदर जब 0 देंगे यानी कि कुछ नहीं देंगे, 0 का मतलब क्या है, लो, और 1 का मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था हमने, 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। 0 का मतलब 0 वोल्ट, 1 का मतलब 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 देंगे तो मतलब उसमें अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं गई, तो प्रीवियस स्टेट पे रहेगा। 1 देंगे तब क्या होगा, जब यहाँ पे 1 देंगे तो J और K की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 1 के ऊपर ये क्या देते हैं, QN का बार। ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप में 1 1 पे क्या मिलता है, QN का बार मिलता है। मतलब इसकी जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, टॉगल कर देगा। टॉगल मतलब बदल देना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड T फ्लिप फ्लॉप, इसीलिए इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ठीक है भाई।